तो दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत ने अपने पूरे इतिहास में आज तक सबसे महंगा हथियार कौन सा खरीदा है, तो इसका जवाब होगा रूस द्वारा निर्मित S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। और ये इतना ज़्यादा अल्ट्रा एक्सपेंसिव है कि एक बार को इसे देखकर महंगाई भी मुंह फेर ले। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस ने हमें एक S-400 करीबन $1 बिलियन का बेचा था, यानी कि हमें एक S-400 भारतीय रुपए में 8,200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का पड़ा था। और ये सुरक्षा कितने इलाके में देता है? 400 किलोमीटर, यानी कि भारत को 400 किलोमीटर की सुरक्षा 8,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की पड़ी थी। और भारत ने ऐसे 5 सिस्टम खरीदे थे, यानी कि $5 बिलियन की चपत भारत को लगी थी। और चपत में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत इसको लेकर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था। भारत को लगा कि यार करीबन हमें ये 5 सिस्टम 40,000 करोड़ रुपए से, यानी लगभग $5 बिलियन में पड़ेंगे। 5 बिलियन में तो हम खुद के एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त रूस ने चाल खेली। रूस ने चीन को एक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम बेच दिया और चीन ने वो S-400 तिब्बत में भारत के खिलाफ तैनात कर दिया था। इसीलिए भारत को चीन की काट करने के लिए ये S-400 एयर डिफेंस सिस्टम उस वक्त 5 की संख्या में खरीदने पड़े। और यही कारण था कि भारत को उस वक्त समझ में आ गया कि ना सिर्फ हमारे साथ लूट हुई है, बल्कि हमें ब्लैकमेलिंग का भी शिकार होना पड़ा है। और अगर हमारे पास खुद का S-400 जैसा एक देसी एयर डिफेंस सिस्टम होता तो ना तो हमारे कोई पैसे लूट कर ले जा सकता था और ना ही किसी में इतनी हिम्मत होती कि भारत को ब्लैकमेल कर पाता। इसीलिए भारत ने तभी से खुद का एक देसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम बनाने का काम शुरू कर दिया था। और आपको जानकर खुशी होगी कि आज इस पर सबसे बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दरअसल रिपोर्ट ये है कि भारत का खुद का लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, यानी कि देसी S-400 का जो डिजाइनिंग का काम है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। और अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग का काम जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा, जिसके तहत जो पहला एयर डिफेंस सिस्टम होगा वो प्रोटोटाइप के तौर पर कंसिडर होगा। मतलब कि उसका काम होगा सिर्फ टेस्टिंग। हम उसे बनाकर उस पर तमाम टेस्टिंग कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जब टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी इसका हम मास प्रोडक्शन भी शुरू कर देंगे। और तब भारत के पास ये कैपेबिलिटी आ जाएगी कि कोई भी देश हमें ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। मान लीजिए कल को अमेरिका पाकिस्तान को कोई ऐसा ही थार्ड या पैट्रियोट जैसा एयर डिफेंस सिस्टम देता है तो हमें उसकी काट करने के लिए किसी दूसरे देश को अरबों डॉलर देने की जरूरत नहीं है। हमारे पास खुद का लॉन्ग रेंज मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम होगा, जैसा कि S-400 या फिर पैट्रियोट है, जो कि कीमत में बहुत ही ज़्यादा कम होगा। और सबसे खास बात, इसे हम दूसरे देशों को बेचकर अरबों डॉलर भी कमाएंगे, जैसे कि रूस ने हमें S-400 चिपकाकर कमाए हैं। इतना ही नहीं, एक दूसरा डर ये भी था कि रूस आने वाले समय में चीन को और ज़्यादा S-400 या फिर इससे भी एडवांस S-500 एयर डिफेंस सिस्टम दे सकता था। ऐसे में उसकी काट के लिए हमें फिर से अरबों डॉलर खर्च करके S-500 भी खरीदना पड़ सकता था। हम उस ब्लैकमेलिंग से भी बचेंगे। और यही इंपॉर्टेंस है आत्मनिर्भरता की। भारत को हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर होने के लिए सिर्फ इसलिए नहीं कहा जाता कि इससे हमारी सेना मजबूत होगी, हमारे पैसे बचेंगे, बल्कि सबसे बड़ा कारण है ब्लैकमेलिंग। क्योंकि आने वाले समय में जैसे जैसे चीन, अमेरिका या फिर भारत चीन का तनाव बढ़ेगा तो उधर से अमेरिका, उधर से फ्रांस, उधर से रूस तीनों आएंगे भारत को हथियार देने के लिए। उस वक्त ना सिर्फ ये भारतीय खजाने को जमकर लूटेंगे, भारत को महंगे महंगे हथियार बेचकर, बल्कि भारत को ब्लैकमेल भी करेंगे, भारत की फॉरेन पॉलिसी को अफेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और उससे बचने का एक ही रास्ता है कि सारे हथियार धीरे धीरे करके खुद बनाना शुरू कर दो। यही सबसे बेस्ट रास्ता है इन सब चीजों से बचने का।